हेलो एवरीवन, आज हम लवली रनर के पार्ट 7 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 6 खत्म हुआ था। सीन में दिखाते हैं संजय के पापा के वॉशरूम में आने पर मेन डोर खुला ही रह जाता है। तो सोल मौका पाके किरण के घर में चुपके से चली जाती है और संजय के रूम में जा ही रही होती है तभी अंकल बाहर निकल आते हैं। तो वो परेशान होती है कि अब क्या करे वो। तो वो फ्यूचर के मैरिड कपल्स के नाम बोलती है तो वैसे ही टाइम रुक जाता है और वो भाग के संजय के रूम में चली जाती है। फिर वो संजय के रूम देख के तो बड़ी खुश और एक्साइटेड होती है। फिर उसके शर्ट में रखे एंटरटेनमेंट एजेंसी के कार्ड को फाड़ देती है। तभी डोर ओपन होता है और वो तो बड़ी घबरा जाती है, कहती है वो क्या करे। तो फिर से अपनी टाइम रोकने वाली सुपर पावर यूज़ करती है और टाइम रुक जाता है। फिर वो बेड के नीचे छिप जाती है। उनके जाने पर वो बड़ी रिलैक्स होती है। इधर संजय सैड होता है कि वो दोबारा स्विमिंग नहीं कर पाएगा। फिर वो अपने घर जाता है, नहा के अपने रिंग में जाता है, लाइट ऑन करता है तो वो देखता है सोल को ज़मीन पर लेटे हुए। तो वो कहता है लगता है मुझे चीज़ें दिखाई देने लगी इतनी गर्मी में। फिर वो बेड पर बैठता है तो सोल का जूता उसके हाथ में लग जाता है। वो जूता पकड़ के उछाल देता है डर के मारे, ये क्या है। वो तो बिल्कुल डर ही जाता है। वो एकदम शॉक होके अपने रूम के बाहर ही चला जाता है और सोचता है ये मेरे रूम में क्या कर रही है, अब मैं अपने रूम के बाहर क्यों आ गया। फिर वो उसे जगाने का ट्राई करता है, वो तो जगती ही नहीं है। तो वो फ़ैन ऑन करता है तब कि उसे गर्मी ना लगे। फिर वो सोल को देख के स्माइल करता है और पास में बैठ जाता है पूरा डेलुलू होकर। वो उसकी जुल्फें फेस से हटाता है और स्माइल कर कहता है कि लगता है बहुत गहरी नींद में सो रही है। वो शाई होकर अपनी हथेली उसके हथेली से कंपेयर करता है। फिर कहता है होश में आके ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो मच्छरों को भगाता है। तभी सोल जग जाती है। इधर कीमते को कॉल आती है तो वो पिक करता है जल्दी से। तो उसका दोस्त उसके साथ प्रैंक करता है आई मिस यू बोल के। तब कीमते तो बिल्कुल अनॉय हो जाता है। दोस्त पूछता है कि तुम इतनी देर से किसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हो और फ़ोन इतनी देर से घूर क्यों रहे हो। वो कहता है मैं तो पहले ही वो मुझे हमेशा कॉल करती थी मगर अचानक से उसने कॉल करना बंद कर दिया। तो दोस्त कहता है क्या वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम्हारे जाने के बाद अचानक वो बदल गई। तभी बेकन उनकी ये बातें छपके सुन रहा होता है। तो दोस्त कहता है अब क्या हुआ। तो किमते कहता है मुझे वो क्यूट लगती है। तो दोस्त कहता है सच में, मुझे लगा तुमने खुद का गायन से पीछे छुड़ाने के लिए उसे डेट किया था। तो बकिन कहता है ये तो सच में दुष्ट है। इधर सोल के जगने पर वो उसे सॉरी बोलती है, कहती मैं अभी जा रही हूँ। तो संजय कहता है मगर कैसे जाओगी, नीचे पापा बैठे होंगे। तो वो कहती है कि मैं खिड़की से चली जाऊँगी। तो वो कहता है न्यूज़ खत्म होने के बाद जाना। फिर वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि वो यहाँ पे करने के आई है। तो वो कहती है कि मैं बुक्स देने आई थी। वो कहता है तो वो यहाँ इतनी कंफर्टेबल होकर फिर सो क्यों रही थी। वो कहती है मुझे सोने का प्लान तो बिल्कुल नहीं था मगर वो जैसे ही बेड के नीचे से निकली तो उसके ऊपर से बुक्स गिर गई और वो बेहोश हो गई। हाँ वो सो गई। उसका ये लेम रीज़न सुन के तो वो बहुत हंसता है कैसे आगे कहता है तुम तो चाहती हो मैं इस बात पे यकीन करूँ। वो कहती है मुझे पता है बिलीव करना मुश्किल है मगर यही सच है। तो वो कहता है तुम मेरे सामने ये स्टूपिड हरकतें ही क्यों करती हो। तो वो कहती है तो मुझे भी नहीं पता मगर क्या तुम ये सब भूल सकते हो जो कुछ भी हुआ। संजय खिसिया के चिल्लाता है जो पुल पर हुआ वो तुम मुझे बुढ़िया कह रही हो, ऐसा है क्या, ईजी है क्या वो। तो सोल पूछती है क्या हुआ था पुल पर। उसे लगा संजय उसकी सिली हरकतों की बात कर रहा है बट वो तो उसकी किस वाली बात कर रहा होता है। मगर क्लूलेस स्लोन कहती है कि क्या तुम तब से उस बात पर गुस्सा हो। तो संजय कहता है वो बात तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगी मगर वो मुझे भी फील नहीं होता। तो वो उसे कुछ और ही बोल देता है गुस्से में और वो उससे फिर से सॉरी बोलती है। तो वो पूछती है क्या मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक थी उस दिन, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड संजय कहता है ये तो और भी अच्छी बात है। फिर संजय उस पर कंबल उड़ा के और उसे कंधे पर लाद के बाहर छोड़ आता है। अंकल को लगता है कि वो कंबल दूर डालने जा रहा है। फिर संजय मैड होता है सोल पर। वो तो उस पर चिल्ला गया ऐसे और वो उस पर चिल्लाती है तो वो तो रोने लगती है। फिर वो अपने इस जाने के बाद उसे जाए और फिर उसे अपनी स्लीपर देख के उसे जाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में कीमतें से मिलने सोल जाती है। तो कीमतें पूछता है तुम्हारी ये क्या दो पर्सनैलिटी है। वो कहती है हाँ सही कहा। तो वो एक्सप्लेन करती है एक साइड मेरी इनोसेंट है और एक मेरी मैच्योर साइड है। तो वो सुन के वो हंसता और कहता है मेरी तुम्हें मैच्योर साइड को नहीं पसंद क्या तुम्हारा और मेरी इनोसेंट साइड का डेट करना, इसलिए तुरंत ब्रेकअप करने को बोल रही हो। तो सोल कहती है मेरी मैच्योर साइड को बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरी इनोसेंट साइड को और तुम्हारे से डेट करना, इसलिए तुरंत उससे ब्रेकअप करो वरना मैं ये एग्री बिल्कुल नहीं कर सकती रिलेशनशिप को। वो पूछता है क्या तुम फिर उनमें से कौन हो, तो दोनों में से कौन जीतता लड़ाई। तो कहती है ऑफकोर्स मैं ही जीती। किमते कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझसे मेरे बर्थडे पे मिलना चाहती हो। उसे याद आता है कि
तो कीमती कहता है तुमने कहा था तुम मुझसे मेरे बर्थडे पे मिलना चाहती हो। उसे याद आता है कि पास्ट का क्रिंजेस शो जो उसने कीमता के बर्थडे पर उसने किया था। वो बड़ी शॉक्ड होकर कहती है नहीं ये नहीं हो सकता। तभी कैफ़े वाला सोल से इशारा करके पूछता है चालू करें। सोल उसे मना करती जाती है मगर डम कैफ़े वाला तो चालू हो जाता है लाइट्स ऑफ करके। बोलता है मेरी एक कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है तो सभी क्लैप करते हैं। फिर वो कीमता से कहती है चलो चलो बाहर चलते हैं। तो वो कहता है कि अरे यहाँ पे ये सरप्राइज इवेंट है तो चलो वो तो देख लें। फिर वो चलते हैं। फिर वो बच्चों को जिद करने लगती है उसे बाहर जाने की मगर तभी लाइट्स ऑन होती हैं उन दोनों के सामने। सोल की वीडियो चल जाती है। टाइटल होता है हैप्पी बर्थडे तेसन बाई तेसन वाइफ सोल। सोल तो बड़ी एम्बेरस होती है देख के। सोल और कीमते के सामने उस वीडियो में क्यूट डांस करती है मगर वो तो देख लेता है वीडियो और सरप्राइज होकर वो तो देखता ही जाता है। सोल बड़ी क्रिंजी फील कर रही होती है अपना पास्ट क्रिंजी डांस को देख के। तभी वहाँ पे केक आ जाता है और इतना बड़ा सा केक देख के फिर वो उसे टेडी बियर भी दे देता है कैफे वाला। तो ये देख के तो कीमते बड़ा ही हैप्पी फील करता है। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं। फिर सोल बस से घर जा रही होती है। वो तो सो जाती है। लास्ट स्टॉप में भी आ जाता है मगर तभी उसका स्टॉप भी छूट जाता है। फिर उसे वहीं उतरना पड़ता है। तो वहाँ पे वही रियल एक्सीडेंट वाली साइड होती है। तो वही जगह जहाँ उसका पास्ट में इंसिडेंट हुआ था। तो बड़ी शॉक्ड होती है क्योंकि वो उस जगह रहने पहचाने लगती है। तो संजय वहाँ भागते हुए वहाँ आ जाता है सोल बचाने मगर वो तो पानी में गिर जाती है। संजय उसे बचा लेता है। पानी से बाहर आने पर सोल को बहुत शॉक्ड होती है। तो वो संजय के केयरिंग बिहेवियर को देख कर वो ज़्यादा जब पास का सीन याद आता है और वो तो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। तो संजय को फिर वो हक कर लेती है कस के। संजय भी उसका हेड टैप कर पैट करता है और प्यार से उसे हक करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। चलिए दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।